हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिसिस लर्निंग। तो ये वीडियो रे हमें ओपीएससी एग्जाम पाई ओपीएससी सिविल सर्विस है ओपीएससी डबल एग्जाम है जो पॉलिटी रो इंपोर्टेंट 100+ क्वेश्चन डिस्कस करवा। ओके, पॉलिटी जितकी भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी ताको आम वीडियो डिस्कस करवा। तो देखो दिस क्वेश्चन आर एक्स्ट्रा एक्चुअली माने जो आपन को एग्जाम पूर्व जो डिस्कस करा सेटा हमर बही रे दिया जाइथवा बा टेस्ट रे दिया जाइथवा क्वेश्चन एक्स्ट्रा माने किछिटा मैच करिवो बट किछिटा अलगा भी अच्छी। So definitely test series and book ro question definitely पढ़िबे, then also you can continue this. So let's start. Question: the concept of welfare state is included in the Constitution of India in the which one? माने हमरो जो concept of welfare state टा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पार्ट रे लिखा है। वेरी सिंपल फ्रेंड्स, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वेलफेयर स्टेट विषय रे लिखा है। पंचायती राज सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड फर्स्ट बाय व्हिच स्टेट? पंचायती राज सिस्टम टा प्रथम थर पई राजस्थान इम्प्लीमेंट कराइतला फ्रेंड्स। ओके, जॉइंट मीटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट इज चेयर बाय जितले जॉइंट मीटिंग हुए लोकसभा राज्यसभा रो है से चेयरमैन किए बसता माने बोथ जितले जॉइंट सिटिंग हुए तो चेयरमैन किए था से स्पीकर ऑफ लोकसभा चेयरमैन था फ्रेंड्स, रिमेंबर दिस। ओके, वाइस प्रेसिडेंट जहाँ को आम चेयरमैन राज्यसभा कही तो सी न था किए था स्पीकर ऑफ लोकसभा था चेयरमैन। द बॉडी रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रिकमेंडेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनान्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट इज को बॉडीटा माने फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो वेरी सिंपल फ्रेंड्स, आंसर इज फाइनेंस कमिशन है प्रति 5 वर्ष आसता है। Which one among the following is a constitutional body of India? ए भितर कोडा इंडिया रो constitutional body कहिजी तो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया फ्रेंड्स, दिस इज ए constitutional body। ओके, इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया हला गोटे constitutional body। केमिति कोन इलेक्शन होबो सेटा हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है आर्टिकल ता पय अछि। नाउ हु इज द हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव? स्टेट एग्जीक्यूटिव रो हेड किए थांती? स्टेट एग्जीक्यूटिव हेड थांती गवर्नर। जेमिति हमर इंडिया रो कंट्री रो हेड थांती प्रेसिडेंट, सेमिति स्टेट एग्जीक्यूटिव रो हेड थांती गवर्नर है। स्टेट एग्जीक्यूटिव हेड किए थांती गवर्नर थांती। ना व्हिच इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? ए भितर कोटा माने पार्लियामेंट पार्ट तो देखु लोकसभा तो पार्लियामेंट पार्ट, राज्यसभा पार्लियामेंट पार्ट। तो ए एंड बी जब आप जान प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट पार्ट देन ऑल्सो आप ऑल ऑफ द अबव को टिक करेंगे बिकज लोकसभा राज्यसभा जब बोथ ए एंड बी होती तो ऑटोमेटिकली सी भी हम। तो एंड मन रखु प्रेसिडेंट भी है पार्लियामेंट पार्ट बिकज कौन सी बिल पास करने लोकसभा राज्यसभा बोथ रु माने जावाक पड़ी था एंड प्रेसिडेंट एसेंट मत दरकार पड़ी था है। दैट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। तो 3टा जाक है पार्लियामेंट पार्ट। 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ व्हाट? कॉन्स्टिट्यूशन 8th शेड्यूल लैंग्वेज सहित डील करता है। तो मन रखु टोटल 12टा शेड्यूल अच्छी कौ शेड्यूल क्या सहित डील करता है वीडियो भी कराई आप डेफिनेटली आम देखिपारे है। चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन इज अपॉइंटेड बाय होम? स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन चेयरमैन को अपॉइंट करथांती गवर्नर। यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन रो प्राइम मिनिस्टर सॉरी प्रेसिडेंट यूपीएससी चेयरमैन को अपॉइंट करथांती एंड गवर्नर अपॉइंट करथांती ओपीएससी बा हमरो स्टेट जति भी स्टेट थाए तार अलग अलग गवर्नर थांती एंड से माने तांको स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन रो चेयरमैन को अपॉइंट करथांती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 एंड द क्वेश्चन इज हु इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करता है मेंबर ऑफ लोकसभा राज्यसभा मिसिकी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करथांती। मेंबर ऑफ लोकसभा राज्यसभा मिसिकी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करथांती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम मेंबर स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा? तो लोकसभा मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 552 फ्रेंड्स, रिमेंबर दिस। लोकसभा मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 552। वर्तमान केते अछि प्रेजेंट स्ट्रेंथ केते अछि कहले यदि क्वेश्चन पछरे लिखिए 545 अछि प्रेजेंट स्ट्रेंथ बट टोटल स्ट्रेंथ है माने मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 552। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को किए हेड करथांते? एटा ऑलरेडी क्वेश्चन दिया आइतला टेस्ट सीरीज रे आपण देखि दिबे। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को हेड करथांते मेयर। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को किए हेड करथांती मेयर हेड करथांती। ओके, and who is the commander of armed force in India? commander of armed force किए commander of armed force of India ले president ले हमारो armed force रो commander। then who is the following who of the following president have the longest tenure of the presidential post? presidential post सब बेसी समय पर्यंत रही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। which is the national flower of India? बहुत सिंपल, नेशनल फ्लावर लोटस।
है which of the following country to given the concept of democracy of government principle or concept किए देतिला first time पाई very simple मन रखंतु confuse भी नहीं अमेरिका देनी first time पाई देतिला फ्रेंच रेवोल्यूशन वगैरह आपण सुनिथिबे माने जानिथिबे फ्रेंच रेवोल्यूशन विषय तो फ्रेंच रू concept of democracy आसीची है तापरे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फर्स्ट टाइम पंचायती राज इंस्टीट्यूट द क्वेश्चन रिपीट होची 17 रो ए अबो राजस्थान एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मीडियम लेवल देखो पंचायती राज सिस्टम रो तीनटा लेवल था सब हाईएस्ट ला जिला परिषद एंड सब लोएस्ट ला ग्राम पंचायत मीडियम टा कौन पंचायत समिति तो मीडियम कौन है पंचायत समिति ग्राम सभा सब छोट था तले था बट 3 टायर रे ग्राम सभा को इंक्लूड करा जाए ग्राम पंचायत तले ग्राम सभा था बट दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द 3 टायर सिस्टम मन रखु हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेरी सिंपल फ्रेंड्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट बी आर आंबेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है हु अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड अदर जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड अदर जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को किए अपॉइंट करथांती ओके दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एसोसिएट गवर्नर ऑफ स्टेट या फिर एसोसिएट चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट किए करथांती आंसर फ्रेंड प्रेसिडेंट ही करथांती प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट रो जजेस मानंकु एंड चीफ जस्टिस को अपॉइंट करथांती चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इज चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कार चीफ थांती चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इज अ चीफ ऑफ पब्लिक सर्विस ओके पब्लिक सर्विस रो से थांती चीफ थांती हला जो यूपीएससी ओपीएससी लाइक दैट देन हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ जस्टिस टू द सुप्रीम कोर्ट ओथ ऑफ जस्टिस टू सुप्रीम कोर्ट तो किए एडमिनिस्टर करथांती प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करथांती ओथ ऑफ जस्टिस टू सुप्रीम कोर्ट हला देन मिनिस्ट्री ऑफ लोकसभा कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लोकसभा का अंडर आस्ता है मिनिस्ट्री ऑफ लोकसभा फ्रेंड्स इट्स कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर अंडर आस्ता है मिनिस्ट्री ऑफ लोकसभा then minimum age required to contest the presidential election रे participate करिया पे minimum 35 year हेतिबा कथा मन रखो minimum 35 year हेतिबा कथा the constituent assembly was set up in constituent assembly केबे set up हेतिला constituent assembly set up हेतिला November 1946 रे remember this is a very important question केबे set up हेतिला November 1946 total member in the constituent assembly केते थिले से टाइम रे 389 थिले total number of member in constituent assembly first meeting to the constituent assembly was held केबे हितला देखो नवंबर 1946 रे गठन हितला बट केबे फर्स्ट तार मीटिंग हितला फर्स्ट टाइम मीटिंग 9 डिसेंबर हितला 1946 रे हला बुझी परले क्लियर देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु हु वाज द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ द constituent assembly इंटरिम प्रेसिडेंट हमरो थिले सच्चिदानंद सिन्हा थिले इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ द constituent assembly तापर किए प्रेसिडेंट हले हमरो इंडिया रो राजेंद्र प्रसाद है तो सच्चिदानंद सिन्हा थे आम इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तापरे हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देखो इंटरिम प्रेसिडेंट किए थे सच्चिदानंद सिन्हा कि प्रेसिडेंट किए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट होते हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी बहुत सिंपल एंड बहुत इंपोर्टेंट बी आर आंबेडकर थे चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी है सब आप बेसिक क्लीयर हो वीडियो रे द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज पब्लिश्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट केबे पब्लिश होता जो कॉन्स्टिट्यूशन से तैयारी करते है से केबे तार ड्राफ्ट केबे पब्लिश होता तार ड्राफ्ट फ्रेंड पब्लिश होता जनवरी 1948 रे पब्लिश होता बुझिपारे क्लियर 2 वर्ष 11 मास एंड डैश दिन केते दिन जेटा लिखिबे आपण कमेंट सेक्शन रे लेट्स सी है एक्जाक्टली केते दिन लगी यू कैन राइट 2 वर्ष 11 मास केते दिन लगी आप लिखिपारे कमेंट सेक्शन रे देन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फाइनली अडॉप्टेड इन ड्राफ्ट केबे प्रस्तुत थिला जनवरी 1948 रे बट केबे तर माने फाइनली अडॉप्ट केबे करा जेथिला फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करला 26 नवंबर 1949 रे हला अडॉप्ट केबे करा जेथिला 26 नवंबर 1949 रे बट एनेक्ट केबे करा जेथिला एनेक्ट करा जेथिला 26 जनवरी 1950 रे 1950 26 जनवरी एनेक्ट करा जायतिला हला क्लियर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट ऑन जे माने एनेक्ट और केम इनटू इफेक्ट सेम तो एटा हबो 26 जनवरी 1950 एनेक्ट जे हेतला केम इनटू इफेक्ट से हेतला ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के लिखिथिले के इंट्रोड्यूस करथिले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे बहुत इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस करथिले Who was the constitutional advisor to the Constituent Assembly? Constitutional advisor to the Constituent Assembly Dr. B.N. Rao. B.N. Rao constitutional advisor थिले किए ड्राफ्ट ऑफ द प्रियम्बल प्रस्तुत करथिले बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन
तो फ्रेंड्स दिस इज वेरी simple, actually not simple, actually this is somewhat confusing. Answer is B.N. Rao, not other. Okay, B.R. Ambedkar, no, B.N. Rao. B.N. Rao prepared the draft of the preamble. हला preamble draft किए प्रस्तुत करथिले? B.N. Rao प्रस्तुत करथिले, and based on objective evaluation सेटा कराइथिला. ओके, इटा बहुत इंपोर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आसीजी हला ओपीएससी रे. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है हला. तो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट को कहा जाता है. सॉरी माने हार्ड एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट जोटा अच्छी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी आर्टिकल 32 को कहा जाता है. बट एटी खाली सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कही हला. ओनली सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहले, ओनली सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहले दिस विल नॉट बी द आंसर. ओके, दिस विल नॉट बी द आंसर. Answer will be your preamble. Soul of the Indian Constitution खाली पचारे लिखिए preamble, and heart and soul of Indian Constitution कहले article 32 of Indian Constitution, that is the fundamental right, and that is right to constitutional माने रेमेडी है बुझी पारे. दैट्स द डिफरेंस थिंग, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दैट्स आई भल से एक्सप्लेन कर दिली आपको. देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? क्या को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैग्ना कार्टा कहा जाता है? फंडामेंटल राइट को कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. वेरी इंपोर्टेंट, मन रखु. सोशलिस्ट, सेकुलर एंड यूनिटी वार्ड प्रियम्बल, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी तीनटा वार्ड केबे ऐड कराइतला प्रियम्बल रे? ओके, दिस इज वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बेसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन. तो एटा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे ऐड करा जाइतला. मन रखु 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 रे ऐड करा जाइतला. द नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी को शेड्यूल डिस्क्राइब करा जाइछि? बहुत इंपोर्टेंट, फर्स्ट शेड्यूल डिस्क्राइब करा जाइछि. पूरा 12टा एक शेड्यूल कोन सब अछि वंस देखि देबे, निश्चय देखि देबे हला. एंड इफ पॉसिबल आई विल मेक ए वीडियो ऑन दैट आल्सो. नेक्स्ट देखु 41 नंबर क्वेश्चन. व्हिच वाज द फर्स्ट स्टेट क्रिएटेड एज ए सेपरेट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक बेसिस फर्स्ट स्टेप 1953 रे सेटअप कराइला. को स्टेटटा सेटा आपण समस्त जानी थिबे जे आंध्र प्रदेश रे जने पोटी श्रीरामुलु बोली जने थिले जे कि हंगर स्ट्राइक करथिले, एंड तांकर डेथ मते हेतिला. एंड तापरे आंध्र प्रदेश को गोटे आंध्र स्टेट आगु एटा थिला, ताको परे आंध्र फर्स्ट आंध्र स्टेट करा गला, परे आंध्र प्रदेश तार ना दिया हेतिला. फर्स्ट तार ना आंध्र प्रदेश थिला हला. क्लियर? ओके, क्लियर. देन द स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमिशन केबे कॉन्स्टिट्यूट कराइला? स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमिशन 1956 रे कॉन्स्टिट्यूट कराइला स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमिशन. देन इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट वाज पास्ड इन. इंडियन सिटीजनशिप एक्ट केबे पास कराइला? तो आंसर इज 1955. सिटीजनशिप एक्ट मन रखो 1955 रे पास कराइला. एंड एटा बहुत इंपोर्टेंट, एटा ए वर्ष पे गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही परिबा, बिकॉज रिसेंटली आपण देखिथिबे जे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हेतला हला, जेतरे कि बहुत न्यूज रे थिला सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट. ओके, हमर जो सीए बा सीए भी बहुत इंपोर्टेंट, बहुत माने रिसेंटली न्यूज रे थिला, सेति पे एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही परिबा. सिटीजनशिप फर्स्ट टाइम पे 1955 रे पास हेतला. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैन ओनली बी क्लेम्ड बाय द सिटीजन? खाली सिटीजन इंडिया रो जो नागरिक माने को आर्टिकल को क्लेम करि परिबे? तो द आंसर इज हियर 15. आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 जो फंडामेंटल गुडा अछि एटा खाली सिटीजन माने को मिलिबो राइट टू इक्वालिटी, देन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड डिफरेंट जो राइट गुडा अछि हला. माने ए सब जिंस आपणकर खाली सिटीजन मान को मिलिबो, एलियन मान को नहीं. एलियन माने कि फॉरेनर मान को एलियन कहा जाता है हला. एंड सिटीजन माने भारत नागरिक माने. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट टू प्रॉपर्टी सीज टू ए फंडामेंटल राइट? राइट टू प्रॉपर्टी केबे ऑफ फंडामेंटल राइट को अमेंडमेंट अनुसार रहिला नहीं? 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 हला. 1978 रो जो अमेंडमेंट हेतला ता से अनुसार याकू फंडामेंटल राइट बाहर कर दिया गला राइट टू प्रॉपर्टी हला. ए मन रखंतु राइट टू प्रॉपर्टी गोटे फंडामेंटल राइट. यस और नो जदि पचारे नो कहबे राइट टू प्रॉपर्टी हला गोटे लीगल राइट, इट्स नॉट ए फंडामेंटल राइट एनी मोर हला. इट इज ए लीगल राइट, मन रखंतु. फंडामेंटल ड्यूटी वेर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय? फंडामेंटल ड्यूटी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल को अमेंडमेंट द्वारा माने इनकॉर्पोरेटेड करा जायतला. तो दिस इज ए वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन. 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट अनुसार फंडामेंटल ड्यूटी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे कौन कराइला? इंक्लूड करा जायतला हला. क्लियर? देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी? देखो इमरजेंसी टाइम रे आर्टिकल 20 एंड 21 को सस्पेंड करा जाई परिबो नाही. आर्टिकल राइट टू लाइफ जो अछि हला, आर्टिकल 21
या सस्पेंड करा जाय परिबो नाही। ओके तो बुझीपारे तो देखो मुझे सब जाक आर्टिकल वान्स कहीदे आर्टिकल 21 कौन अच्छी 20 कौन सब जगह जी फंडामेंटल राइट अच्छे मुझे वान्स कहीदे आपको है लेट्स सी जिनस गुड़ा देखी दिंतु फंडामेंटल राइट गुड़ाक मेनली माने स्टार्ट होता आर्टिकल 14 एक्चुअली है आर्टिकल 14 रू स्टार्ट होता है ये आप देखिपारे मैंने मुझे डायरेक्टली आपको विकिपीडिया रो देखौची है यू कैन सी दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम विकिपीडिया फंडामेंटल राइट को माने आर्टिकल 14 रू 32 भितर एक्चुअली इनक्लूड करा जाए है बुझीपारे आर्टिकल 14 रू 32 भितर थाए एंड 6टा फंडामेंटल से गुड़ाक था किंतु यदि पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखा ताले पार्ट 3 रे आर्टिकल 12 रू 35 माने एक्चुअल एक्सटेंड ऑफ फंडामेंटल राइट इन इंडिया देखा आर्टिकल 12 रू 35 पर्यंत था किंतु आर्टिकल 14 रू 32 पर्यंत 6टा कैटेगरी डिवाइड कराई से कैटेगरी गुड़ा कौन से कैटेगरी गुड़ाक देखो फर्स्ट कैटेगरी है आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी है फर्स्ट कैटेगरी राइट टू इक्वालिटी है राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 रू 18 तब राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 रू 22 राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन आर्टिकल 23 टू 24 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 टू 28 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 एंड 30 एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 एटा सुप्रीम कोर्ट पाई एंड एटा हाई कोर्ट पाई दिया जाए रिट्स आप रिट्स इश्यू करेंगे है से रिट्स गुड़ाक कहुई है बुझीपारे दिस इज क्लीयर ओके एबे देखो डिटेल्स रे मु सब जाक आर्टिकल 1 कहि दोची को आर्टिकल कौन अच्छी जस्ट इन बेसिक डिटेल तो देखो आर्टिकल 14 रे अच्छी आर्टिकल 14 रे इक्वल प्रोटेक्शन ओके इक्वालिटी बिफोर लॉ एज वेल एज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ टू ऑल पीपल विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया बुझीपारे सो दिस इज इक्वालिटी बेसिकली ये इक्वालिटी को कहूँ आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ एंड एनी ऑफ देम एटा डिस्क्रिमिनेशन राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन आप कहींपारे देन आर्टिकल 16 कथा यदि आम कहवा एटा इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट माने जॉब रिलेटेड जॉब रे इक्वल अपॉर्चुनिटी देवाई कहुई है यहाँ भी कौन ग्राउंड रू माने ये हवा कथा नुह डिस्क्रिमिनेशन हवा कथा नुह बोली कहुई आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी है राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी है क्लियर एंड आर्टिकल 18 टा आपन कही था आर्टिकल 18 टा जो टाइटल्स वगैरह था है जे आर्टिकल 18 कही था इट प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल अदर देन मिलिटरी और एकेडमिक डिस्टिंक्शन एंड द सिटीजन कैन नॉट एक्सेप्ट टाइटल्स फ्रॉम फॉरेन स्टेट एटा कहुई टाइटल्स विषय है आर्टिकल 19 देखंतु आर्टिकल 19 ये देखिपारे आप आर्टिकल 19 ओके आर्टिकल 19 ये कौन कही देखो प्रोटेक्ट्स हियर इट्स 6 फ्रीडम कहता आर्टिकल 19 कहता 6 फ्रीडम ए कौन फ्रीडम दिया था फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम आप कहीपर आर्टिकल 19 को ये राइट आपणकर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ असेंबली है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया यहाँ आपको 6 फ्रीडम वाला आर्टिकल कहुई है आर्टिकल 19 दिस इज आर्टिकल 19 ओके देन आर्टिकल 20 आप देखिपारे आर्टिकल 19 बुझीपारे देन लेट्स सी आर्टिकल 20 ओके जस्ट ए मिनट देन आर्टिकल 20 इज प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस माने जो आर्बिट्रेरी एक्शन वगैरह नहीं आ जाए एक्सेसिव पनिशमेंट तार अगेंस्ट लोक मान प्रोटेक्ट करने आर्टिकल 20 टा था आर्टिकल 21 यू कैन सी इट इज सिंपली राइट टू लाइफ ओके राइट टू लाइफ कहा जाता है आर्टिकल 21 को ओके प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ओके क्लियर तो दैट इज अबाउट आर्टिकल 21 देन आपनकर आर्टिकल 22 ओके आर्टिकल 22 व्हाट इज आर्टिकल 22 आर्टिकल 22 आपनकर हाँ हाँ गोटे जिन अच्छे आर्टिकल 22 पूर्व आउट आर्टिकल अच्छे आर्टिकल 21A आर्टिकल 21A टा 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 अनुसार ऐड कराइला दैट इज अबाउट एजुकेशन राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A है राइट टू एजुकेशन देन आर्टिकल 22 अच्छी आर्टिकल 22 जोटा अच्छी दैट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन है आर्टिकल 22 है जो माने प्रिवेंटिव डिटेंशन आप जानी से कनसेप्ट अच्छी आर्टिकल 22 देन नेक्स्ट देखो राइट टू इनफॉरमेशन विषय आप जानी दैट इज आर्टिकल 19 दैट्स कम्स अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 अनुसार राइट टू इनफॉरमेशन आसी था
क्लियर देन आर्टिकल 22 पर्यटन आम डिस्कस कले है आर्टिकल 22 आर्टिकल 23 देखो आर्टिकल 23 प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्राफिकिंग एंड फोर्स लेबर है एंड फोर्स लेबर एंड ह्यूमन ट्राफिकिंग को प्रोहिबिट करते हैं क्लियर देन आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन द फैक्ट्री है आर्टिकल 24 जे पिला माने एम्प्लॉयमेंट 14 वर्ष तल छुआ माने फैक्ट्री माइंस वगैरह रे बा हाजरस जॉब रे एम्प्लॉयमेंट करि परिबे नाही दिस इज अबाउट द आर्टिकल 24 ओके देन आर्टिकल 25 हला freedom of religion okay article 25 freedom of religion freedom of conscience that it guarantee article 25 guarantees all the persons the freedom of conscience and right to preach practice and propagate any religion of their choice and article 26 guarantees all religious denomination and sect and subject to public order morality and health to manage their own affairs in matter of religion and set up institution of their own charitable and religious purpose and own acquire and manage a property in accordance with the law okay article 26 टा religious affair freedom to manage religious affair आपण कहि परिबे clear then article 27 ला जे एटा it guarantees that no one can be compelled to pay tax माने आपनकर simply article 27 टा हला freedom from taxation for promotion of a religion article 27 article 28 टा हला prohibit religious instruction in a wholly or state funded education institution माने freedom of attending religious instruction article 28 जे चाहेले जोटी भी religious instruction से attend करि परिबे clear article 28 हला okay then आमे देखिबा आर्टिकल 29 देखिबा ओके आर्टिकल 29 ला कल्चरल एंड एजुकेशन लाइट गोटे पार्ट तो आर्टिकल 29 कौन करते हैं आर्टिकल 29 it grants any section of citizen having a distinct language script culture of its own and right to conserve and develop same and thus safeguard right of minority so right of minority to establish and administer educational institution ला article number 30 हला article number 30 कौन article number 30 हला what जे सॉरी आर्टिकल नंबर 29 कहूली आर्टिकल नंबर 29 ला प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी आर्टिकल नंबर 29 ला प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी आर्टिकल 30 हला जे right of minority to establish and administer educational institution right of minority to establish and administer educational institution article number 30 देखो article 31 तापरे article 31 right to property थिला किंतु article 31 को एबे abolish कर दिया जायछि एबे article 31 नाही से गोटे legal right कन्वर्ट जायछि right to property just हम डिस्कस करथिले क्वेश्चन रे so that remove that article 32 तापरे heart and soul of Indian constitution दा कहा जाय था हला it guarantees remedy so right to constitutional remedy हला article 30 एतरे बहुत सारा रीड्स थाए article 32 एंड आर्टिकल 226 अनुसार डिफरेंट रीड्स था एटा सुप्रीम कोर्ट एटा हाई कोर्ट तो हेबियस कॉर्पस मैंडामस प्रोविजन स्टैट्यूटरी कोआरेंट एगुडा डिफरेंट रीड्स गुडा बहुत इंपोर्टेंट हला क्लियर तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जी के बी आर आंबेडकर या हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहिथिले एटा मन रखिबे हला हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोली याकू कहिथिले सो दिस इज द डिफरेंट आर्टिकल आम सब जगह डिस्कस कले राइट टू प्रिवेसी वगैरह नुआ ऐड होता आप जानी राइट टू प्रिवेसी आर्टिकल 21 गोटे पार्ट रे आसी था सो दिस ऑल आर डिफरेंट आर्टिकल जोटा आप जानिया कथा ना लेट्स कंटिन्यू द क्वेश्चन आंसर जोटा आम डिस्कस कले ताको आम पुणी कंटिन्यू करवा ओके देन सी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू स्वरण सिंह कमिटी सहित रिलेटेड है फंडामेंटल ड्यूटीज सब जाक फंडामेंटल ड्यूटी स्वरण सिंह कमिटी निया जाए बट स्वरण सिंह कमिटी रिकमेंडेशन से फंडामेंटल ड्यूटी करा माने स्टार्ट करा हला देन 49th नंबर देखो द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस रिलेटेड टू व्हिच आर्टिकल इट इज रिलेटेड टू आर्टिकल 123 ओके क्लियर ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेट करियर पावर देन हु प्रिसाइड द जॉइंट सिटिंग जस्ट हम डिस्कस करले रिपीट ये क्वेश्चन टा स्पीकर ऑफ लोकसभा हला हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू लोकसभा को मात्र 2 जण मेंबर नॉमिनेटेड हितांती प्रेसिडेंट का द्वारा हला रिमेंबर दिस क्वेश्चन दिस इज आल्सो इंपोर्टेंट क्वेश्चन then next one is your in the Rajya Sabha how many members are nominated by president Rajya Sabha रे किंतु friends 12 जन member nominated हितांती हला एंड 53 क्वेश्चन देखो द नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड बाय प्रेसिडेंट रूल जोटा कहा जाता है दैट इज आर्टिकल 356 रे स्टेट इमरजेंसी एंड 360 रे फाइनेंशियल इमरजेंसी रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स प्रेसिडेंट्स रूल इज इन्वोक्ड बाय व्हिच आर्टिकल सो दिस इज वेरी सिंपल अगेन द क्वेश्चन इज वन टाइप ऑफ रिपीटेशन प्रेसिडेंट्स रूल को जी देखो नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड बाय प्रेसिडेंट
352 किंतु प्रेसिडेंट रूल माने हला स्टेट इमरजेंसी हला प्रेसिडेंट रूल 352 स्टेट प्रेसिडेंट रूल नो प्रेसिडेंट रूल माने हला स्टेट इमरजेंसी 356 हला एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 हला देन ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी द फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर को आर्टिकल अनुसार फंडामेंटल राइट गोटे सस्पेंड करा जाय था तो आर्टिकल 359 अनुसार आर्टिकल 359 अनुसार दिस इज आल्सो वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आर्टिकल 359 अनुसार फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करा जाय था क्लियर बट आपन देखिथिबे जे जस्ट डिस्कस करथिले जे कोनोसी भी कंडीशन रे 20 एंड 29 फंडामेंटल राइट को माने सस्पेंड करा जाय नहीं जस्ट हमें डिस्कस करथिले हला आईडिया में डिस्कस करथिले कैन नॉट बी सस्पेंडेड हला आर्टिकल 20 29 को सस्पेंड करा जाय परिबो नहीं हला क्लियर तो नेक्स्ट देखो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट को आर्टिकल अनुसार ही है प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 अनुसार प्रेसिडेंट को इम्पीच करा जाय परिबो बाहर करा जाय परिबो हला इम्पीचमेंट यू नो दिस देन which of the following has the right to speak and take part in the proceeding of either house of parliament तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जे थांती से बहुत माने हाउस रे कहि परिबे एंड टेक पार्ट करि परिबे आ आपण माने कबे गोटे कमेंट सेक्शन रे आंसर देबा पे गोटे क्वेश्चन मु कहूची जे वर्तमान अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की अछंती कमेंट सेक्शन रे डेफिनेटली आंसर करिवे प्लानिंग कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन प्लानिंग कमीशन केबे एस्टैब्लिश कराइतला 15 मार्च 1950 रे प्लानिंग कमीशन को एस्टैब्लिश करा जायतिला एंड हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन प्रेसिडेंट सॉरी प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो देखंतु एटा जो प्लानिंग कमीशन टा आम देखिले एबे नीति आयोग कन्वर्ट होइछि नीति आयोग टा भी गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नुह दिस इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी प्लानिंग कमीशन एबे तो नहीं एबे नीति आयोग टा हला मन रखंतु क्वेश्चन आसी परिबो दिस इज व्हाट आमर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय फाइनेंस कमीशन को की अपॉइंट करथांदी फाइनेंस कमीशन को देखंतु प्राय प्रेसिडेंट अपॉइंट करथांदी फाइनेंस कमीशन दिस इज वेरी इंपोर्टेंट रिमेंबर दिस एंड फाइनेंस कमीशन को प्रेसिडेंट को आर्टिकल अंडर रे अपॉइंट करथांती आर्टिकल 280 अंडर रे प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करथांती देन फाइनेंस कमीशन रो केते टाइम पीरियड था फाइनेंस कमीशन रो टाइम पीरियड 5 वर्ष था प्रति 5 वर्ष गोटे गोटे फाइनेंस कमीशन चलची आ गोटे देखंतु आपण मन पई कमेंट सेक्शन देबा पई क्वेश्चन जे एबे केते नंबर फाइनेंस कमीशन चलीची 13 14 15 केते नंबर फाइनेंस कमीशन चलची आंसर करिवे कमेंट सेक्शन रे द एज ऑफ राज्यसभा मेंबर शुड नॉट बी लेस देन राज्यसभा मेंबर केते रु कम होवा कथा न 30 रु कम होवा कथा न लोकसभा पई 25 किंतु राज्यसभा पई 30 प्रेसिडेंट हवा पई 35 रिमेंबर दिस थिंग्स हला हु वेरीफाई ए बिल इज मनी बिल और नॉट तो बहुत सिंपल एटा स्पीकर ही वेरीफाई करथांती जे लोकसभा रे देखो मनी बिल पास हिता लोकसभा रे चेयरमैन से ही वेरीफाई करिवे तो स्पीकर वेरीफाई करथांती जे इट इज मनी बिल और नॉट the money bill can be introduced in the Lok Sabha only on the recommendation of whom only on the recommendation of president recommendation रे ही माने लोक सभा रे money bill टा इंट्रोड्यूस हे परिबो then how many session of the parliament normally takes place in each year प्रति वर्ष 3टा सेशन हेता है at least okay clear and the maximum gap between two session केते हिता है maximum gap between two session 6 मास रो अधिक होबा कथा नुह okay 6 मास 6 month maximum gap 6 month then the maximum strength of the lok sabha को हम डिस्कस करथिले 552 maximum strength of the lok sabha okay next question when a proclamation of emergency is in force the term of lok sabha can be extended at a time by the parliament for a period of 6 month 3 month 1 year या फिर 1 month तो जितने प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी चलता है तो लोकसभा टर्म को केते दिन पर्यंत एक्सटेंड करा जाय परिबो एंड द आंसर इज फ्रेंड 1 year at a time 1 year at a time पुणी करिकी पुणी 1 year बढ़ा जाय परिबो 1 year at a time बढ़ा जाय परिबो लोकसभा टर्म को द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया रे केबे लॉन्च कराइतला कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया रे 2 अक्टोबर 1950 रे लॉन्च कराइतला हला 2 अक्टोबर 1950 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च कराइतला द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम फर्स्ट को स्टेट रे लॉन्च कराइतला तो एटा राजस्थान रे फर्स्ट टाइम पे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च कराइतला मन रखो तो राजस्थान रे पंचायत राज भी फर्स्ट टाइम पे स्टार्ट हितला देन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी केबे एस्टाब्लिश हितला एंड द आंसर इज 1952 नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 1952 एस्टाब्लिश हितला पंचायती राज केबे लॉन्च कराइतला पंचायती राज was launched on 2nd October 1959 2nd October 1959 हला कोडी फर्स्ट स्टेट ला राजस्थान ओके फर्स्ट स्टेट जोटी लॉन्च करा सेला राजस्थान देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन नंबर 76
Okay, the Panchayati Raj was first launched in Rajasthan, and which was the first state in India to implement Panchayati Raj? जेटा बारंबार क्वेश्चन टिके रिपीट होइछि राजस्थान हबो हला इन इंडिया पंचायती राज वाज गिवन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाय देखंतु पंचायती राज 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अनुसार ताको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलिथिला एंड म्युनिसिपैलिटी को 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अनुसार हला 74th अनुसार म्युनिसिपैलिटी 73rd अनुसार पंचायत हला देन लोकल अर्बन बॉडीज वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस लोकल अर्बन बॉडी माने से म्युनिसिपैलिटी को अनुसार जस्ट मुझे आपको कहली 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट अनुसार एट प्रेजेंट हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज अच्छी वर्तमान देखो 11टा फंडामेंटल ड्यूटीज अच्छी है 11टा फंडामेंटल ड्यूटी अच्छी देन हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किए थे तो आंसर ला एच.जे. कनिया थे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एच.जे. कनिया एंड हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वेरी सिंपल एंड वेरी इंपोर्टेंट आसला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रे सुकुमार सेन है देन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू व्हाट राज्यसभा है काउंसिल ऑफ सॉरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर is collectively responsible to what to Lok Sabha. Okay, then who of the following has right to audience in all the courts in the India at attorney general हला सब जाक हाउस रे बसी पारे सब जाक कोर्ट से भी से शुणी पारे ऑडियंस हिसाब से जाई पारे एंड मनी बिल हैज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर व्हिच आर्टिकल मनी बिलटा आर्टिकल 110 आर्टिकल 110 अनुसार माने 110 हिसाब रे अछि कॉन्स्टिट्यूशन रे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट अप बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखो आम ऑलरेडी डिस्कस करते कि प्लानिंग कमिशन गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नुह सो दिस इज नॉट द आंसर एंड ये जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एंड जोनल काउंसिल मध्य कॉन्स्टिट्यूशन माने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नुह सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को सेटअप करनी तो नॉन ऑफ द अबव विल बी द आंसर माने भितर कोनोसीटा भी गोटे बॉडी नुह जोटा कि कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप करछि क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 87th नंबर क्वेश्चन 87th क्वेश्चन रे which article of the constitution abolishes the untouchability को आर्टिकल अनटचेबिलिटी एबोलिश माने करिछि को आर्टिकल जस्ट हम डिस्कस करथिले मो डिटेल आपण फंडामेंटली डिस्कस करैली तो आर्टिकल 17 ऑफ आंसर एंड देन हु इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमिशन चेयरमैन किए प्लानिंग कमिशन चेयरमैन अछंती प्राइम मिनिस्टर बुझी पले प्राइम मिनिस्टर एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमिशन एबे नीति आयोग हला एंड हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल सेम प्राइम मिनिस्टर इन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल चेयरमैन anti-defection provisions were introduced by the constitutional amendment anti-defection law को constitutional amendment act अनुसार establish कराइला 52nd constitutional amendment अनुसार को establish कराइला anti-defection law सरकारिया कमिशन वाज कंसर्न्ड विथ सरकारिया कमिशन का सहित रिलेटेड सरकारिया कमिशन सेंटर स्टेट रिलेशनशिप सहित रिलेटेड सरकारिया कमिशन देन द constitutional amendment procedure is related to Constitutional amendment procedure is related to Article 368. Constitutional amendment procedure related to Article 368. Okay. Which of the following right is automatically suspended during the proclamation of emergency proclamation कोड automatically suspension होता है तो Article 19 टा automatically suspend होता है हला Article 19 टा automatically suspend होता है clear the impeachment process of president एटा हम डिस्कस करथिले 123 सॉरी इम्पिचमेंट नहीं एटा तो आपनकर 123 हला आपनकर जो ये आपनकर जो प्रोमलगेशन ऑर्डिनेंस पई किंतु 61 हला आपनकर इम्पिचमेंट पई एटा भी हम डिस्कस करथिले आगरो 95 a judge of high court holds office till he attains the age of 62 supreme court 65 hela then 96 president's rule was for first time court imposed la president rule पंजाब रे फर्स्ट टाइम पे प्रेसिडेंट रूल इंपोज हितला हला नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन केबे एस्टैब्लिश हितला 1993 फर्स्ट टाइम पे नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन एस्टैब्लिश हितला एंड हु आर द स्पीकर ऑफ फर्स्ट लोकसभा स्पीकर किए थे जीवी मावलंकर थे फर्स्ट लोकसभा स्पीकर okay then the provision of fundamental duties are borrowed from which constitution eta Russian constitution ona heichi fundamental duties ro concept Russian constitution and who headed the state reorganization commission को फजल अली commission भी कहता है state reorganization commission फजल अली हला हेड करथिले clear state reorganization commission who is recognized as the father of constitution बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है
and the state of Jammu and Kashmir has been given special status under एबे तो special status तो abolish कर जाइए बट जो दिया जाइए को अनुसार दिया जाइए आर्टिकल 370 मन रखते एबे को abolish कर जाइए जम्मू काश्मीर एबे दुईटा यूनियन टेरिटरी कन्वर्ट जाइए गोटे है जम्मू एंड काश्मीर एंड गोटे है लद्दाख है एंड आउ गोटे जिन आपको जोग्राफी सीरीज वीडियो बनई आपको मिल अवेलेबल हो इंडिया टोटाल 28टा स्टेट और 8टा यूनियन टेरिटरी अच्छा एक्चुअली 29टा स्टेट और 7टा यूनियन टेरिटरी थिले जो दुईटा है 28 माने जो जम्मू काश्मीर माने ये है डिवीजन है से 28 और 9 हो 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरी बिकज गोटे स्टेट कटिगला और दुईटा यूनियन स्टेट बढ़ीगला किंतु एबे दादरा नगर हवेली एंड डामन एंड ड्यू जो मिसी जाती तो गोटे पुणी कमिगला तो 28 और 8 होगा ये मन रखिए देन नेशनल फ्लैग के एडप्ट कराइला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे नेशनल फ्लैगटा 24 जुलाई 1947 रे एडप्ट कराइला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नेशनल फ्लैग मन रखते 24 जुलाई 1947 नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो नेशनल एंथेम के एडप्ट कराइला नेशनल एंथेम 26 जनवरी रे एडप्ट कराइला 1950 26 जनवरी नेशनल एंथेम को एडप्ट कराइला एंड प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड फर्स्ट टाइम पे कोड हितला पंजाब रे हमें जस्ट डिस्कस करते है इंटरस्टेट काउंसिल एस्टाब्लिश किए करथांती इंटरस्टेट काउंसिल प्रेसिडेंट एस्टाब्लिश करथांती एंड प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी को कहार कॉन्स्टिट्यूशन अणा जाइए एटा फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन अणा जाइए फ्रेंच रिवोल्यूशन आप जानिथिबे फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन अणा जाइए है फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन केबे हितला कॉन्स्टिट्यूशन रो फर्स्ट अमेंडमेंट हितला 1951 रे ही फर्स्ट अमेंडमेंट हितला कॉन्स्टिट्यूशन रो है एंड तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेड देयर सिग्नेचर टू द कॉन्स्टिट्यूशन सिग्नेचर 284 जन मेंबर को सिग्नेचर आप देखिए पाइबे कॉन्स्टिट्यूशन रे है आम संविधान 284 जन मेंबर को सिग्नेचर अच्छी व्हिच इज द लॉन्गेस्ट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्गेस्ट आर्टिकल आर्टिकल 243 लॉन्गेस्ट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 243 9th शेड्यूल वाज एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय व्हिच अमेंडमेंट 9th शेड्यूल में लैंड रिफॉर्म जमींदारी सिस्टम वगैरह आप जानिथिबे से रिलेटेड अच्छी एवं एटा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट माने रे ही हेतला फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है तापरे नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल इज रिलेटेड टू ग्राम पंचायत पई हला 11 शेड्यूल है एंड म्युनिसिपालिटी पई हला 12 शेड्यूल 10 शेड्यूलटा है आपनकर एंटी डिफेक्शन लॉ 10 शेड्यूलटा कौन 10 शेड्यूलटा एंटी डिफेक्शन लॉ रिलेटेड 10 शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ रिलेटेड है एंटी डिफेक्शन लॉ बुझीपारे एंड 11टा है पंचायती राज एंड 12th है म्युनिसिपालिटी 9टा है लैंड रिफॉर्म मन रखु सब जगह शेड्यूल वंस देखिदेवे ओरिजिनली हाउ मेनी आर्टिकल थिला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे 395 आर्टिकल थिला है बुझीपारे ओरिजिनली हाउ मेनी शेड्यूल थिला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे जले फर्स्ट माने स्टार्ट हेतला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट टाइम आसला 1950 रे से 8टा शेड्यूल थिला एबे केतेरा अछि एबे 12टा अछि है सो दिस आर डिफरेंट क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट 100+ क्वेश्चन फ्रॉम पॉलिटी सेक्शन एमती बाकी सब सेक्शन भी आम डिस्कस करवा किंतु जदि आप इमिडिएटली सब जिन चाहते आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज डेफिनेटली जॉइन करेंगे जो कि आप ईच एंड एवरी सब्जेक्ट रो इंपोर्टेंट क्वेश्चन पाइबे 100टा लेखाएं सेक्शनल क्वेश्चन अच्छी प्लस फुल लेंथ रे भी किसी क्वेश्चन अच्छी 152+ क्वेश्चन आप पाइबे टेस्ट सीरीज ता सहित आप ऑब्जेक्टिव बुक भी परचेज करेंगे कंप्लीट स्टडी मटेरियल पेनड्राइव कोर्स एवरीथिंग इज अवेलेबल यू कैन परचेज दोज आल्सो एंड जब वीडियो भल लगे डेफिनेटली लाइक करेंगे अन्य सहित शेयर करेंगे एंड आपणकर वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट सेक्शन में जनइबे फ्रेंड्स पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे धन्यवाद।